हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित तिवारी आपके अपने यूट्यूब परिवार जय आदर्श ट्यूटोरियल्स बथुआ मिर्ज़ापुर से। दोस्तों, आज मैं एनसीईआरटी क्लास 12 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 2 जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 में मैं क्वेश्चन नंबर 4 तक की वीडियो सब अपलोड कर दिया हूं। आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 to 10 आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए समय को उससे बताते हुए क्वेश्चन नंबर 4 तक पहले ही हो गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है cos इनवर्स -1/2। cos इनवर्स -1/2 का हमें क्या करना है, मुख्य मान ज्ञात करना है, मीन वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले दोस्तों cos इनवर्स का जो मीन वैल्यू होता है या मुख्य परिसर उसे हम लोग बोलते हैं, वो 0 से पाई होता है। यानी 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में इसके मुख्य परिसर हो सकते हैं। 180 डिग्री से न तो ज़्यादा हो सकता है, न तो 0 डिग्री से कम हो सकता है। तो cos इनवर्स -1/2, क्वेश्चन नंबर 5, cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मुख्य परिसर हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वल टू थीटा मानते हैं। उसके बाद इसका ट्रांसपोजिशन हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पक्षांतरण कर देंगे। क्या हो जाएगा, -12 इक्वल टू cos थीटा। उसके बाद हम सोचेंगे कि cos थीटा की कौन सी वैल्यू हाफ होती है। तो आप जानते हैं cos 60 डिग्री, cos 60 या cos 30, cos 60 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है। तो हम लिखेंगे cos 60 डिग्री इक्वल टू cos थीटा। अब यहाँ पे cos क्या है, निगेटिव है। cos की निगेटिव वैल्यू हम सोचेंगे किस चतुर्थांश में होता है। तो मैं पहले से ही बना लिया हूँ। पहले जो क्वाड्रेंट होता है, पहला चतुर्थांश, उसमें ऑल पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंटिक में क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है दोस्तों, बाकी सब निगेटिव वैल्यू होते हैं। तो मेरा cos निगेटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट को हम कैसे ब्रेकआउट करते हैं, कैसे तोड़ते हैं, 180 माइनस थीटा से। वैसे हम 90 प्लस थीटा से भी तोड़ सकते हैं, मगर मैं बताया हूँ आपको कि आप 90 प्लस थीटा से नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि 90 प्लस थीटा से अगर ब्रेकआउट करेंगे तो आपका cos जो है वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और कंपैरिजन आप नहीं कर सकते एंगल फाइंड आउट करने के लिए। तो इसलिए हम लोग इसे कैसे तोड़ेंगे, 180 माइनस थीटा से ही तोड़ेंगे। और भी मैं बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में कि पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यदि आपको मीन वैल्यू या मुख्य परिसर ज्ञात करना है या मुख्य मान ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे, कैसे ब्रेकआउट करेंगे एंगल को, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा एंड माइनस थीटा ओनली। 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा एंड माइनस थीटा से ही आप पूरा क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो आप ऐसे याद रखिए तो ज़्यादा सही है। ज़्यादातर इसमें क्या डेरिवेशन पार्ट से हम नहीं बता रहे हैं कि डेरिवेशन पार्ट से कन्फ्यूजन होता है। जब आपको हम और एडवांस लेवल का क्वेश्चन बताने लगेंगे तब आपको समझाएंगे कैसे डेरिवेटिव पार्ट या डेरिवेटिव पार्ट्स कैसे किए जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे आपका हो गया -cos 60 इक्वल टू cos थीटा। अब हम सोचेंगे cos सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है। यहाँ तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे तोड़ेंगे, 180 माइनस थीटा से। तो मैं इसे लिखूंगा cos 180 माइनस 60 इक्वल टू cos थीटा। 180 माइनस 60 की वैल्यू सॉल्व करने -60 होगा, बट ऐसा करने से क्या हुआ, अभी आपको मिल गया वैल्यू 120 इक्वल टू cos थीटा। कंपैरिजन कर लेंगे या कोणों की तुलना कर लेंगे, तो तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा, 120 इक्वल टू थीटा। यही थीटा का मुख्य परिसर है, थीटा इक्वल टू 120। इसे रेडियन में बदलेंगे। रेडियन में जब इसे हम बदलेंगे तो रेडियन में बदलने पे क्या हो जाएगा दोस्तों, थीटा इक्वल टू 120 इंटू पाई बाई 180। इसे आप सॉल्व कर लेंगे 2π/3। क्या जाएगा आपका आंसर, 2π/3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो सॉल्व हो गया। इसका जो मुख्य परिसर होगा वो क्या होगा, मुख्य परिसर तो 0 से पाई होता है। हाँ, इसका जो मुख्य मान होगा वो क्या होगा, 120 अंश या 2π/3 रेडियन हो जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1, इसका हमें क्या करना है, मुख्य मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो tan इनवर्स -1 की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो tan इनवर्स -1 की वैल्यू इक्वल टू हम थीटा मान लेंगे। ये tan इधर आ जाएगा, ट्रांसपोजिशन होगा इसका, तो tan थीटा हो गया। -1 इक्वल टू क्या हो गया, tan थीटा। अब उसके बाद हमें सोचना है कि tan की कौन सी वैल्यू 1 होती है, माइनस छोड़िए, पहले 1, तो tan 45 की वैल्यू, माइनस यहाँ में लगा रहने दिया, tan 45 इक्वल टू क्या हो गया, tan थीटा। अब यहाँ पे tan निगेटिव है,
तो tan का परिसर हम देखेंगे, क्या देखेंगे? परिसर। तो tan का परिसर दोस्तों -90 और +90 के बीच में है। तो -90 और +90 में बीच होने का मतलब ये हुआ कि tan को ना तो हम 180 माइनस करेंगे ना तो 180 प्लस करेंगे। तो क्या करेंगे? 360 माइनस भी नहीं करेंगे, यानी -θ। मैं बोला ना कि पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मुख्य परिसर जो है वो मात्र 4 तरीके से उठता है, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा एंड माइनस थीटा। बस इसी में से आपको ट्राई आउट करना है और देखना है कि कौन जो भी ट्राई आउट करने पे वैल्यू मिल रहा है वो उस ट्रिग्नोमेट्रिक या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेंज में है, परिसर में है कि नहीं है। तो चलिए -45 को यदि मैं 180 माइनस 45 भी लिखूं, क्योंकि tan सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होगा, बट 180 में से 45 जाएगा, 135 आएगा, जो कि tan के परिसर में नहीं है। tan का परिसर -90 और +90 के बीच में है। 360 ऐसे करने पे तो आप जो लेंगे -θ, क्या लेंगे? -θ ऐसे लिखेंगे। tan -45 इक्वल टू क्या हो गया? tan थीटा। क्यों? क्योंकि tan नेगेटिव कहाँ होता है दोस्तों? tan होता है सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट 180 माइनस करेंगे तो जो कि tan के परिसर में नहीं आएगा, और 360 माइनस थीटा से तोड़ेंगे तो उस कंडीशन में 360 में से 45 जाएगा तो 315 आएगा, वो भी tan के परिसर में नहीं होगा। इसी वजह से tan -θ लिया तो -45 आया, -45 जो हमारा है वो -90 और +90 के बीच में है। तो चलिए अब कंपैरिजन कर लेंगे। थीटा की वैल्यू आ गया दोस्तों -45, इसे मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो 5/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, और ऐसे हम सॉल्व कर लिए तो क्या आ जाएगा? -π/4। क्या आ गया? -π/4। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है? मुख्य मान है। ठीक है, तो ऐसे ही सब करना है दोस्तों। अब देखो, मैं बोला था पहले कि सेकेंड वीडियो में आपको मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक की मैं बात करता हूं, तो आप याद रखिए कि जितने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके जो मुख्य मान होते हैं वो कितने तरीके से? 4 तरीके से तोड़े जाते हैं। 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा एंड माइनस थीटा। इन चारों तरीकों में से तोड़ने के बाद आप देखेंगे कि जो मान उसके परिसर में आ रहा है, उसके रेंज में आ रहा है, मुख्य परिसर में जो मान आएगा उसी से तोड़ करके कंपैरिजन कर लेंगे, लास्ट में से रेडियन बदल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3। इसका हमें क्या ज्ञात निकालना है? मुख्य मान ज्ञात करना है। तो मुख्य मान ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं? इक्वल टू थीटा मानते हैं। तो यहाँ तो हम लोग इक्वल टू क्या मान लिए? थीटा मान लिए। उसके बाद ट्रांसपोजिशन होगा सेक इनवर्स का, तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा? 2/√3 इक्वल टू सेक थीटा हो गया ना। अब उसके बाद 2/√3 ये सेक के फॉर्म में है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सेक का रेंज याद करने की जरूरत नहीं है। सेक, कॉसेक एंड काट की रेंज याद करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। आप सेक को, काट को एंड कॉसेक को फार्मूले से साइन इनवर्स में कन्वर्ट करो, यानी ट्रांसपोजिशन लगाओ। ठीक है, तो साइन कॉस टैन इसलिए मैं लिखा हूँ, इसका रेंज मैं इसी से आपको बताऊंगा, आपको इसी से करना भी चाहिए। आप कितना परिसर याद करेंगे? तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा? 2/√3 इक्वल टू 1/cos थीटा। कंपैरिजन कर लेंगे दोस्तों, cos थीटा इक्वल टू √3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब cos थीटा की कौन सी वैल्यू √3/2 होती है? 30 डिग्री। तो ये तो एकदम सही सही आ गया। अब ऐसे मैं बताया हूँ कि tan इनवर्स फंक्शन में जो निगेटिव वैल्यू होते हैं, जैसे बीच में माइनस दिया जाता है, वही एग्जाम में आएगा दोस्तों, आप वही प्रैक्टिस करिए। पॉजिटिव वैल्यू तो बहुत आसानी से हो जाता है। अब यही हम तुलना कर लेंगे, कुछ इसमें तोड़ना ब्रेकआउट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री दोस्तों। अब इसे हम लोग रेडियन बदलेंगे, 30 × π/180 क्या आ जाएगा? π/6। क्या आ जाएगा? π/6। तो आपका क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया कि सेक इनवर्स 2/√3 का जो मुख्य मान होगा वो क्या होगा? 30 डिग्री या π/6 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूं कि आप इसी 4 तरीके से तोड़ेंगे और इसी से आप चेक कर लेंगे कि कौन सी तरीके से ब्रेकआउट करने पर एंगल को वो उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के परिसर में आ रहा है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है वो भी बहुत इजी तरीके में मैं बता दिया हूँ कि आपको बस 3 ही याद करना है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एंड टैन इनवर्स। जिसमें से आप देखेंगे साइन इनवर्स और टैन इनवर्स दोस्तों कॉमन है, -π/2 to π/2 है, और कॉस इनवर्स 0 to π है।
क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ते हैं समय को बचाते हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है काट इनवर्स अंडर रूट 3। इसे ना बताएं क्या? काट इनवर्स रूट 3 माइनस नहीं है, आप ऐसे ही कंपैरिजन कर लेंगे। चलिए 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट तो बहुत ज्यादा मैं बोल दिया, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। इक्वल टू आप थीटा मानेंगे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? काट थीटा हो जाएगा। काट का रेंज आप नहीं याद किए हैं, याद भी करने की जरूरत नहीं है। काट को आप tan में बदलिए दोस्तों, अंडर रूट 3 इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। कंपैरिजन करना है, 1 बाई tan थीटा इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 3। हम सोचेंगे tan थीटा की कौन सी वैल्यू अंडर रूट 3 होती है? 1 बाई अंडर रूट 3 होती है, तो 30 डिग्री। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। फिर से मैं इसे कंपैरिजन करते हुए रेडियन में कन्वर्ट किया दोस्तों, मेरा आंसर आ गया पाई बाई 6। क्या आ गया? फिर से मैं वही बोलूंगा कि कॉट इनवर्स फंक्शन में या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन में अगर हमें मुख्य मान ज्ञात करना है और इसकी जो वैल्यू है पॉजिटिव है तो बहुत ही इजी होता है, एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। आपको सिर्फ माइनस वैल्यू पे फोकस करना है, उसे कैसे ब्रेकआउट करना है, कैसे कंपैरिजन्स करने हैं, कैसे उसे परिसर के अंदर तोड़ने हैं, आपको यही समझना पड़ेगा। तो आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें निगेटिव वैल्यू दी है कास इनवर्स माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 का हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है cos इनवर्स माइनस 1 बाई अंडर रूट 2। इसका हम लोगों को क्या निकालना है? परिसर निकालना है दोस्तों। इसका परिसर कैसे फाइंड आउट होगा? सॉरी, परिसर तो पता ही है, मुख्य मान कैसे फाइंड आउट होगा? तो मुख्य मान के लिए आप क्या करेंगे? इक्वल टू थीटा मानेंगे, ट्रांसपोजिशन हो जाएगा इसका, cos थीटा हो गया दोस्तों। उसके बाद cos की कौन सी वैल्यू 1 बाई अंडर रूट 2 होती है? तो cos 45 की वैल्यू होती है। आप cos थीटा कंपैरिजन कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? cos 45 माइनस में है, तो आप सबसे पहले सोचेंगे cos जो है किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है? फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और कोसेक क्या है? पॉजिटिव है, तो दोस्तों यानी cos क्या होगा? निगेटिव होगा। अब हम सेकेंड में भी देखें निगेटिव है और थर्ड में भी निगेटिव है cos, फोर्थ में पॉजिटिव है। सेक और cos क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो अब हम ये सोचेंगे कि सेकेंड से ब्रेकआउट करें कि थर्ड में? तो सेकेंड में क्या है? 180 माइनस थीटा, यानी 180 में से आप कुछ भी घटाओगे तो 180 से कम ही आएगा। और cos का परिसर क्या है? 0 पाई या उसी के बीच में। और इसमें आप आओगे तो 180 प्लस थीटा यानी 180 से ज्यादा दोस्तों। तो जब आप 180 प्लस थीटा से तोड़ोगे cos को तो टूट तो जाएगा, माइनस आएगा जरूर, बट उसका जो वैल्यू आएगा वो इस cos के परिसर में नहीं रहेगा। तो इस वजह से मैं cos को क्या तोड़ूंगा? cos 180 माइनस 45 इक्वल टू cos थीटा। अब ये आएगा हमारा cos 135 इक्वल टू cos थीटा। कंपैरिजन कर लेंगे दोस्तों, तुलना 135 डिग्री, 135 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा? 5 3 जा 15, 5 2 जा 30, 27, 5 3 जा 6 जा, इसके बाद 9 से कर लें, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 3 पाई बाई 4। दोस्तों क्या आंसर आया? 3 पाई बाई 4 आ गया। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका सॉल्व हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का जो मुख्य मान है 3 पाई बाई 4 यानी 135 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर दोस्तों यदि हम लोग बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में भी मुख्य मान आपसे पूछ रहा है। एक्चुअली है क्या कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक आपसे मुख्य मान ही पूछा, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन और हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो आपका ये पहला एक्सरसाइज 2.1 फाइनल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कॉसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2। कॉसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2, कॉसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 की वैल्यू हमें क्या करना है? मुख्य मान हमें बताना है कि कॉसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 की मुख्य मान क्या होगा। तो इसे इक्वल टू हम क्या मानेंगे? सबसे पहले थीटा माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ट्रांसपोजिशन से या पक्षांतरण से कोसेक थीटा हो गया दोस्तों। मैं बताया हूं कि आपको 3 ही इनवर्स फंक्शन साइन कॉस tan इनवर्स से क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। तो कॉसेक को साइन में बदल दीजिए आप। तो आप जानते हैं त्रिकोणमितीय फलनों के व्युत्क्रम संबंध से
ना इनवर्स रिलेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताता है कि कॉसेक का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा होता है। फिर से हम इसका पक्षांतरण करेंगे तो इसे लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। आपको पता होगा कि ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। अब हम सोचेंगे कि साइन थीटा की कौन सी वैल्यू 1/√2 होती है, माइनस छोड़ेंगे अभी, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। अब मामला यहाँ पे फंसा कि अब ये हम सोचेंगे कि साइन किस क्वाड्रेंट में माइनस होता है दोस्तों। तो साइन जो है फर्स्ट ऑल पॉजिटिव, सेकेंड साइन कोसेक आर पॉजिटिव, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो अब साइन का परिसर भी आप देखेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट को 180 प्लस थीटा करें यानी 180 से ज़्यादा दोस्तों, बट साइन का जो परिसर है -90 और +90 के बीच में है, वो 180 प्लस कभी टूट नहीं सकता है, तो माइनस थीटा। और 360 माइनस थीटा भी नहीं लेंगे क्योंकि 360 माइनस थीटा यदि मैं लेता हूँ 360 में से 45 माइनस होगा 315 आएगा दोस्तों, और जो 315 होगा वो -90 और +90 के बीच में नहीं होगा, इसलिए माइनस थीटा किससे तोड़ा जाएगा, इसे माइनस थीटा से। साइन थीटा इक्वल टू साइन -45, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितना आ गया, कंपैरिजन कर लीजिए, -45 आ गया, इसे रेडियन में बदलेंगे दोस्तों, इंटू π/180, इसी में मैं कर लूँ तो ये -π/4 आ गया। यही हमारा क्या है, कॉसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान है। तो चलिए ये था क्वेश्चन को बताने का तरीका। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि क्या रहेगा तो आप कैसे तोड़ेंगे, ठीक है। ट्रिक ये है दोस्तों कि साइन इनवर्स के साथ यदि निगेटिव दिया है, जैसे यही क्वेश्चन है, साइन इनवर्स के साथ ये देखिए निगेटिव, कॉसेक इनवर्स के साथ निगेटिव दिया है, तो उसे आप माइनस थीटा लेके तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, माइनस थीटा। पॉजिटिव वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू तुरंत आप एंगल का कंपैरिजन करके वैल्यू बता देते हैं। बात हो रही है निगेटिव वैल्यू की, कि यदि निगेटिव वैल्यू दिया है तो इसे कैसे तोड़ा जाएगा, तो मैं आपको बताता हूं। चलिए, यदि आपको मिला, देखिए ये ट्रिक है, जिन्हें अभी नहीं समझ में आया है, या जो लोग क्या है 9th 10th अच्छे से नहीं पढ़े हैं, या उनका बेस थोड़ा सा कमज़ोर है, या जो लोग तैयारी करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है, टाइम को मैनेजिंग कैसे किया जाता है, तो उसका मैं ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ। आप किसी भी लेवल का एग्जाम दीजिए, IIT JEE एडवांस किसी भी लेवल का दीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को तोड़ने का मैं ट्रिक निचोड़ बता दे रहा हूँ कि यदि साइन इनवर्स माइनस नंबर में है, निगेटिव नंबर है अंदर यानी माइनस है, तो इसे आप कैसे ब्रेकआउट करोगे, कंपैरिजन आप कैसे करोगे, किस तरीके से तोड़ोगे। तो ये दोस्तों टूटता है माइनस थीटा से। आप फाइनल में से तोड़ेंगे साइन -m करके, कैसे तोड़ेंगे, या साइन माइनस थीटा से m की वैल्यू के लिए। जैसे ये है क्वेश्चन, साइन इनवर्स -हाफ का मुख्य मान ज्ञात करना है, तो हाफ क्या होता है 30 डिग्री, तो आप डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे कि इसका जो आएगा साइन -30 होगा, क्या होगा, साइन -30, ठीक है। काश यदि निगेटिव है, काश इनवर्स आपका यदि -m है दोस्तों, तो ये टूटेगा काश 180 माइनस थीटा। थीटा क्या है, वही बात है, जैसे मान लो दोस्तों, जैसे काश इनवर्स -1/2 को तोड़ना है, फिर जो हाफ है वो 60 की वैल्यू है ना, तो क्या होगा हमारा आंसर, काश 180 माइनस 60 डायरेक्ट यानी 120 वैल्यू हमारा मुख्य मान हो जाएगा। तो याद भी क्या करना है, साइन इनवर्स, कास इनवर्स और टैन इनवर्स में बोला हूँ। इसके अलावा सेक इनवर्स आएगा तो आप इसे काट इनवर्स में तोड़ो, कॉसेक इनवर्स आएगा तो आप इसे क्या करिए, साइन इनवर्स में तोड़िए, और काट इनवर्स आएगा तो आप इसे टैन इनवर्स में तोड़िए। तो 3 ही ट्रिक मैं बता रहा हूँ, बाकी है तो इसे आप पहले इस फॉर्म में तोड़ो, उसके बाद ये ट्रिक अप्लाई कर दो। उसके बाद दोस्तों क्या है, टैन इनवर्स आता है, तो टैन इनवर्स के साथ यदि निगेटिव आ जाए, टैन इनवर्स -m आ जाए, तो आप उसे कैसे तोड़ोगे। ये भी दोस्तों साइन की तरह ही टूटेगा, टैन -थीटा। जैसे टैन इनवर्स -√2 का मुख्य मान ज्ञात करना है, तो आप सोचेंगे √3 टैन 60 की वैल्यू होती है, तो इसका दोस्तों जो मुख्य मान होगा टैन -60 यानी -60 डिग्री। आप इसे तुरंत रेडियन बदलिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब इससे आसान क्या हो सकता है। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स के अलावा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स, कास इनवर्स और टैन इनवर्स के अलावा यदि आपको कोई क्वेश्चन दिया है, जैसे सेक इनवर्स है तो आप उसे कास इनवर्स में बदल लो, कॉसेक इनवर्स है तो उसे आप साइन इनवर्स में बदल लो। फॉर एग्जांपल जैसे ही ये क्वेश्चन नंबर 10 शायद मैं अभी बताया, हाँ
क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों था कोसेक इनवर्स माइनस √2। तो आप इसका परिसर ही नहीं याद किए। तो कॉसेक का इनवर्स क्या होता है? साइन यानी अपोजिट। तो साइन इनवर्स इसे क्या लिखेंगे फार्मूले से? -1/√2 लिख लिए। अब साइन इनवर्स का परिसर आपको याद है, और साइन इनवर्स निगेटिव रहता है तो इस फार्मूले से टूटता है ना। तो डायरेक्ट आप इसका आंसर बता सकते हैं 1/√2 किसकी वैल्यू है? 45 की वैल्यू है। और ये मेरा फार्मूला बता रहा है कि माइनस थीटा होगा, यानी इसका परिसर जो होगा दोस्तों -45 होगा मुख्य मान। आपको ज़्यादा हल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको आज का जो सेशन हमारा था वो आपको समझ में आया होगा। मैं आपको क्वेश्चंस का ट्रिक भी बता दिया। हाँ, यदि आपको ट्रिक नहीं समझ में आया है या आपको अन्य किसी टॉपिक से संबंधित वीडियो जानना है या आपको जानकारी लेना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं भरसक प्रयास करूंगा कि आपके सभी कन्फ्यूजन्स को दूर किया जाए। दोस्तों एक बार फिर से चैनल पे बने रहने के लिए, अपना सपोर्ट देने के लिए, अपना स्नेह और प्यार देने के लिए धन्यवाद। जय आदर्श ट्यूटोरियल्स में आपका हमेशा ही ऐसे ही स्वागत और आभार व्यक्त किया जाता रहेगा। धन्यवाद।